राधे राधे सभी को जय श्री कृष्णा। मैं धर्मेंद्र कुशवाहा, आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान। आज हम चलेंगे अध्याय 1 श्लोक संख्या 42 के सफर पर। तो पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपको गीता ज्ञान अच्छा लगे तो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं बोले हैं, मेरे संदेश को अग्रसित करने वाले मनुष्य मेरे प्रिय होता है। तो इसलिए आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि आप गीता ज्ञान सुन रहे हैं, ये स्कूल और कॉलेज में मिलने वाला ज्ञान नहीं है, यह अध्यात्म ज्ञान है। और इसे आप भी सुने और अपने परिवार में, अपने घर परिवार के सब लोगों को भी सुनाए, क्योंकि ये जो गीता ज्ञान है यानी हमारा या आपका यानी सबों का कल्याण करने वाला है। तो शुरू करते हैं अध्याय 1 श्लोक संख्या 42। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले भगवान से कि संकरो नार काया कुल घानाना कुलस्य च पतंती पित्रो होसा लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से कि हे केशव, हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाले के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितरों लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो इसको और हम गहराई से समझेंगे। यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि अवांछित संतानों की वृद्धि से यानी गलत संतानों की वृद्धि से, गलत संतानों की वृद्धि से अब ये जाने कि परिवार में गलत संतान कहाँ से आता है। तो मित्रों, जो जब कोई भी महिला हो या पुरुष हो, अपने माता पिता के, अपने समाज के बातों को ना मानते हुए गलत लड़का से, गलत मेल से, गलत वर्णों के मेल से, गलत जाति से अपने शादी संबंध कर लेती है या कर लेता है, तो उससे जो संतानें उत्पन्न होता है वही अवांछित संतानें होता है, गलत संतानें होता है। और ऐसे संतानें क्या होता है, नरका होता है, यानी अपने समाज को नरक में ले जाने के लिए होता है, कुल घनाना होता है, कुल को नाश करने वाले होता है। और इसलिए समाज में जो है नियम बनाए गए हैं कि अपने ही जाति में, अपने ही धर्म में शादी संबंध करना चाहिए, और अपने माता पिता को बातों को कभी काटना नहीं चाहिए, क्योंकि हजारों हजारों सालों से जो ये नियम बना है और इसे पल भर में नहीं तोड़ना चाहिए। तो यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोल रहे हैं कि हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं युद्ध करूंगा तो यानी कौरवों का नाश हो जाएगा, और उसमें जो महिलाएं बचेगी वो महिलाएं एक दूसरे मर्द से मिल सकती है, यानी एक दूसरे पुरुष से मिल सकती है, और वे बेविचारी काम कर सकती है। और उससे बेविचारी करने से जो संतानें उत्पन्न होगा वो नरका होगा, अवांछित संतानें होगा। और उससे, ऐसे संतानों के उत्पन्न होने से हमारे पितरों लोग नरक में गिर जाएगा, और लुप्त हुई पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।